हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कक्षा 7 का पढ़ रहे थे जीवन रक्षक वृक्ष। और जीवन रक्षक वृक्ष में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से रमेश की उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है कि वह पेड़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। विद्यालय में जब बताया जाता है टीचर के द्वारा कि जहाँ समस्याएं होती है वहीं समाधान होता है, और जब माँ के द्वारा घर में उसे बताया जाता है कि जहाँ पर बीमारियां होती हैं उन रोगों का उपचार भी उसके आसपास ही होता है। और उनका इशारा पेड़ पौधों की तरफ होता है जिसकी जड़, छाल, तना, वृक्ष, पत्ते, फूल, फल सारे कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है और हम उनके औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें जानकारी हो कि किस पौधे का कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इस ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। फिर उसकी माँ ने बताया था कि कृष्णकांत नाम के एक व्यक्ति जो हैं, अंकल हैं, वो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तो तुम्हें ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो जा कर के उनसे एक बार मिलो। और वह चला जाता है कृष्णकांत के पास और अपने सवालों को वहाँ पर उड़ेल देता है, सवाल पर सवाल वह पूछने लगता है। तो अब कृष्णकांत बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख पेड़ पौधे के बारे में अब वो बताएंगे जिसमें कि औषधीय गुण भरे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। करंज, करंज का भी पेड़ होता है और उसके दतवन भी किए जाते हैं। तो इनके क्या गुण हैं वो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कृष्णकांत के द्वारा रमेश को समझाए जाने के रूप में। करंज एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। गांव में सुबह की शुरुआत करंज के दतुन से होती है जिसका संबंध दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। करंज का पत्ता त्वचा को निरोग रखता है। करंज के पत्ते को पानी में उबालकर स्नान करने से खुजली से छुटकारा मिलती है। यही कारण है कि यहाँ करंज का साबुन भी बनता है। करंज के फूल से मिलने वाला शहद उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। करंज के फूल से शहद भी तैयार किए जाते हैं। इसके फूल से बने खाद खेती के लिए उपयोगी होते हैं। करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं मच्छरों को दूर भगाता है। मच्छरों से बचने के लिए करंज के बीज का तेल शरीर पर लगाया जाता है। अभी हम लोग ओडोनिल, ओडोमोस वगैरह सब शरीर पर लोग लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, नाइट क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में करंज के तेल को ही लगाया जाता था जिससे मच्छर बैठते नहीं थे, वो काटते नहीं थे। तो ये हुए करंज के गुण। अब सहजन, जिनको मुनगा भी कहा जाता है, मुनगा के फूल को भी खाया जाता है, उसके फल को भी खाया जाता है, उसके पत्ते को भी खाया जाता है। तो आयुर्वेद में सहजन का बहुत गुणगान किया जाता गया है। सहजन का फूल पेट और कफ जनित रोगों से तथा इसकी फली वात और उदर शूल में लाभकारी है। उदर शूल मतलब कि पेट में जो जलन होती है, लूज मोशन हो जाता है, उसके लिए कही जा रही है बात यहाँ पर। इसकी पत्तियां नेत्र रोग, आंखों के लिए, मोच, कहीं अगर मोच आ गया है, साइटिका जो घुटनों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, गठिया आदि तथा इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर आदि रोगों में फायदेमंद होता है। जिससे हम लोग यूं ही देख सोचते हैं कि ये इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन उसके उपयोगों की गणना भी करना मुश्किल है, इतनी उसकी वह उपयोगी पौधा होता है। इसकी फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। दूध से 4 गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है सहजन में। तो इसे सभी बच्चों को खाना चाहिए और सभी लोगों को खाना चाहिए, सभी के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। फिर हमारे पास है बेल वृक्ष, जिनके बेल के पत्तों को भगवान शिव पर चढ़ाया भी जाता है पूजा के दिनों में। तो उनकी क्या खासियत है वो हम लोग जानते हैं। बेल वृक्ष एक महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल फल बेहद पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूक औषधि है। बेल के नियमित सेवन से कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। कब्ज की, गैस की शिकायत होती है जिन लोगों को, उन्हें बेल का सेवन करना चाहिए। गर्मियों में इसके सेवन से लू की समस्या नहीं रहती। बेल की पत्तियों के उपयोग से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। रक्ताल्पता में पके हुए सूखे बेल की गिरी के चूर्ण को उपयोग होता है। गर्म दूध में मिश्री के साथ 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेने से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है।
दस्त की स्थिति में कच्चे बेल को आग में भूनकर उसका गुदा खिलाना लाभदायक होता है। इतने औषधीय गुणों से भरपूर है हमारे आसपास के पाए जाने वाले पेड़ और पौधे। अब पीपल पीपल की बात भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। पीपल का पेड़ भी औषधीय गुणों का खजाना है। यह पेड़ हमारे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी पौधे और पेड़ पौधे ऐसे हैं कि दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। पीपल का हर भाग चिकित्सा के काम आता है। पीपल की पत्तियों का उपयोग जुकाम, खांसी और दमा में होता है। पीपल की टहनी दातुन के लिए बहुत अच्छी होती है। पत्तों का रस या दूध लगाने से फटी एड़ियां ठीक होती हैं। फोड़े, फुंसी घाव और जलन से हुए घाव में इसके छाल को पीसकर लगाने से फायदा होता है। नए पत्तों का उपयोग पीलिया रोग को ठीक करने में किया जाता है। हकलाहट दूर करने के लिए इसके पके फलों का उपयोग लाभकारी माना जाता है। इतने औषधीय गुणों से भरपूर है, इसकी इतनी जानकारी तो हम लोगों को भी नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी चीज़ें हैं और हमें इनका सेवन करना चाहिए। अमलतास अमलतास का जो पौधा होता है उसके भी बारे में जानते हैं, वृक्ष के बारे में। अमलतास पीले फूलों वाला एक अत्यंत सुंदर वृक्ष है। आयुर्वेद के अनुसार इसके सभी भागों में औषधीय गुण हैं। पत्तों में कफ दूर करने का भी गुण समाहित है। इसके फूल, फली और गुदा कफ, पित्त तथा वायुनाशक होते हैं। अमलतास के पंचांग मतलब कि पत्ता, पुष्प, छाल, जड़, तना, उनके 5 अंग। अमलतास के पंचांग का उपयोग चर्म रोगों में किया जाता है। मुंह के छालों और कफ के कारण गले में होने वाले टॉन्सिल्स में भी इसका उपयोग होता है। इसे झारखंड में कहीं बंदरलोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार नीम, बरगद, अर्जुन जिसको कहुआ कहा जाता है, इंद्र, जौ जिसको कोरोइया कहा जाता है, इमली, बबूल, आंवला, हर्रै, बहरा आदि पेड़ औषधीय गुणों की खान है। शिक्षक द्वारा कक्षा में कही गई बातों को रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था। कृष्णकांत अंकल ने उसकी जिज्ञासा शांत कर दी थी कि जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं समाधान होता है। इस पाठ में जो मेन बात बताई गई है वह तो पेड़ पौधों के बारे में बताई ही गई है, उनका औषधीय गुणों के बारे में बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि एक और हम आधुनिकता की होड़ में अपने पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं। अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। परिणामतः प्रकृति प्रदत्त कई जीवन रक्षक पेड़ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरी ओर बाजार की महंगी दवाओं पर हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च होता जा रहा है, जिसे हम बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। इस पाठ में पेड़ पौधे से संबंधित कुछ जानकारियों को साझा करने का प्रयास किया गया है। पेड़ पौधे काफ़ी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, तो उन्हें हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए, पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। तभी जा कर के हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि जीवन देने वाला ऑक्सीजन जो प्राप्त हमें होता है उसका एकमात्र हमारा सोर्स, एकमात्र साधन हमारा पेड़ ही है। तो हमें पेड़ को लगाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन रक्षक वृक्ष का जो ये हमारा पाठ था यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।